हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दी रायमन इंटीग्रल और आज हम इसमें पढ़ेंगे दी लोअर रायमन इंटीग्रल, दी अपर रायमन इंटीग्रल। तो समझ लीजिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दी लोअर रायमन इंटीग्रल, और इसको हम बोलते हैं या ये भी कह सकते हैं लोअर आर इंटीग्रल। ठीक है, या तो क्या कह दीजिए इसको दी लोअर रायमन इंटीग्रल कह दीजिए, या क्या भी कह सकते हैं इसको लोअर आर इंटीग्रल भी कह सकते हैं। तो चलिए समझ लीजिए दी लोअर रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ। तो लोअर रायमन इंटीग्रल किसी फंक्शन एफ का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। ठीक है, लोअर रायमन इंटीग्रल किसी फंक्शन का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज क्या होता है, वो सुप्रीमम होता है वो किसका, एलपीएफ का। एलपीएफ क्या होता है, लोअर रायमन सम होता है किसी फंक्शन एफ का किस पार्टीशन के लिए, पी पार्टीशन के लिए। ओवर ऑल पार्टीशन पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ठीक है, पी कोई पार्टीशन है जो बिलोंग करता है पी ए बी को, और ये पी ए बी क्या होता है, ये जो पी ए बी होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी का। देखिए मान लिया कोई हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी के जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई इंटरवल है 1 5। जैसे हम इसके पार्टीशन बनाएंगे तो इसके इनफाइनाइट नंबर पार्टीशन बनते हैं। जैसे सपोज हमने मान लिया कोई पार्टीशन P1 मान लिया इसका 1 2 3 4 5, तो ये पार्टीशन है। कोई अलग पार्टीशन ले लिया P2 मान लिया हमने 1 1.5 4.5 5, ये इसका कोई अनदर पार्टीशन है। तो इसी तरीके से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन हो सकते हैं। इस इंटरवल के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। तो तुम्हें मालूम होगा पार्टीशन की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, P इसका कोई पार्टीशन कहलाएगा यदि ये इस कंडीशंस को फॉलो कर जाए, x 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट डॉट xn तक, ऐसा पार्टीशन में तुम्हें पढ़ाया। तो ये क्या होता है, P बिलोंग करेगा किसको, PAB को। PAB क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन। ठीक है, ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन, इसके अंदर जितने भी पार्टीशन हो सकते हैं। वैसे ये जो पार्टीशन हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, यदि मैं P1 P2 इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये P बिलोंग करता है किसको, PAB। इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है इंटीग्रल ए बार। ठीक है, यदि दी लोअर रायमन सम है तो नीचे बार आता है। ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल ए बार बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रल ही क्या कहलाता है, ये इंटीग्रल ही क्या कहलाता है, दी लोअर रायमन इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दी अपर रायमन इंटीग्रल, और क्या भी कह सकते हैं इसको, और अपर आर इंटीग्रल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और अपर आर इंटीग्रल भी कह सकते हैं। तो चलिए समझ लीजिए इसको भी, दी अपर रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ। तो अपर रायमन इंटीग्रल ऑफ किसका, किसी फंक्शन एफ का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज द इनफीमम ऑफ यूपीएफ। तो यूपीएफ क्या होता है, अपर रायमन सम होता है। ठीक है, तो जो अपर रायमन इंटीग्रल है किसी फंक्शन एफ का ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज the infimum of UPF over all partition P belongs to PAB. It is denoted by integral A to B bar fx into dx। तो अपर रायमन इंटीग्रल में जो बार आता है ऊपर आता है अपर रायमन इंटीग्रल में। ठीक है, और लोअर में कहाँ आता है बार, ये नीचे आता है। तो ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे। तो सभी लोग
इनको नोट कर लीजिए। चलिए तो थ्योरम देखिए। थ्योरम फर्स्ट, द लोअर आर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रल। The lower R integral cannot exceed the upper R integral। जो लोअर R इंटीग्रल कह दीजिए या लोअर राइमन इंटीग्रल कह दीजिए, ठीक है, कैन नॉट एक्सीड अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता किससे, अपर R इंटीग्रल से। दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो लोअर राइमन इंटीग्रल है किसी फंक्शन एफ एक्स का कैन नॉट एक्सीड अधिक नहीं हो सकता, यानी कि लेस देन इक्वल टू आएगा इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये थ्योरम प्रूफ करनी तो आसान सी थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है। चलिए इसका प्रूफ समझ लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, जो लोअर राइमन इंटीग्रल है कैन नॉट एक्सीड अधिक नहीं हो सकता है किससे, अपर राइमन इंटीग्रल से, या अपर आर इंटीग्रल भी कह देते हैं इसको। दैट इज, इसका क्या मतलब है, लोअर राइमन इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, अपर राइमन इंटीग्रल। तो सिंपल सा प्रूफ है, जरा देख लीजिए। प्रूफ देखिए, लेट P1 and P2 are two partitions, ठीक है। दो क्या मान लिया हमने, ये पार्टीशंस मान लिए ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन वी नो दैट P1 और P2 क्या है, दो पार्टीशंस हैं और क्लोज इंटरवल किसकी, ए बी की। देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं, तब हम ये जानते हैं L P1 F लेस देन इक्वल टू होता है किससे, U P2 F। L P1 हमेशा, ठीक है, लोअर राइमन सम बोलते हैं, वो लेस देन इक्वल टू होता है किससे, U P2F से, ठीक है। तो इसमें हम P2 को फिक्स करेंगे, तो लिखेंगे इसमें फर्स्ट कीपिंग P2 इज फिक्स्ड, फर्स्ट कीपिंग P2 इज फिक्स्ड, ठीक है। तो हम किसको, P2F को क्या कर दिया हमने, फर्स्ट कीपिंग P2 इज फिक्स्ड and taking supremum and taking supremum of over all partitions P2, then first gives, समझ लीजिए जरा क्या कहा इसमें, लाइन में जरा समझ लीजिए सभी। फर्स्ट कीपिंग P2 इज फिक्स्ड, P2 को क्या रखा गया, फिक्स्ड रखा गया, ठीक है। मान लीजिए P2 क्या है, फिक्स्ड है। एंड टेकिंग सुप्रीमम, और सुप्रीमम ले लिया हमने किसका, ऑल पार्टीशंस, ठीक है, ऑल पार्टीशंस P2। देन फर्स्ट गिव्स, जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो इसका जो सुप्रीमम होता है लोअर राइमन इंटीग्रल होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, लोअर राइमन इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, U P2 F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका हम क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे। तो इसका जब भी इन्फीमम लेंगे तो UP2F का जो इन्फीमम होता है वो क्या होता है, अपर राइमन इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इसको तो मान लीजिए क्या, सेकंड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, सेकंड। तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे, तो वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
लोअर राइमन इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, अपर राइमन इंटीग्रल से। चलिए तो इन्फीमम ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इन्फीमम, ठीक है। नाउ टेकिंग infimum, now taking infimum over all partitions, over all partitions P2, ठीक है। then second gives, देखिए सेकंड क्या देगी यहाँ पे जरा ये P1 आएगा, हमने क्या किया था, सुप्रीमम दिया था किसका, ऑल पार्टीशंस P1 का सुप्रीमम लेंगी, ठीक है, तभी तो ये आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए नाउ टेकिंग इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशंस P2 देन सेकंड गिव्स, तो हम क्या लेंगे, इसका इन्फीमम लेंगे, ठीक है। तो इसका इन्फीमम किसके बराबर होता है, अपर राइमन इंटीग्रल की। तो देखिए सेकंड से क्या आ जाएगा, सेकंड से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल सी थ्योरम है ये, लोअर राइमन इंटीग्रल fx into dx लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, अपर राइमन इंटीग्रल fx into dx। तो ये सिंपल सी थ्योरम है, बड़ी आसान थ्योरम है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, डरबक्स थ्योरम, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखिए, चलिए थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर सेकंड, डरबक्स थ्योरम। तो चलिए समझ लीजिए, इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। लेट f बी बाउंडेड फंक्शन, f क्या है, कोई भी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज डिफाइन, जो डिफाइन किया गया है ऑन क्लोज इंटरवल a b, देन टू एवरी एप्सिलॉन greater than 0 their corresponding delta greater than 0 such that u pf less than upper Riemann integral plus कितना एप्सिलॉन, ठीक है। एंड और क्या सिद्ध करना हमें, एल पी एफ ग्रेटर देन इंटीग्रल, ठीक है, ए टू बी, ए पे यहाँ बार है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लोअर राइमन इंटीग्रल और माइनस कितना एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशंस पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। दोबारा से समझिए, स्टेटमेंट समझिए। एफ क्या है, कोई भी एक बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल ए बी में, देन टू एवरी एप्सिलॉन, यदि कोई एप्सिलॉन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, देयर कोरस्पोंड डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, ऐसा है, ठीक है, यूपीएफ लेस देन कितना, अपर राइमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, एंड एलपीएफ ग्रेटर देन लोअर राइमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशंस पी विद नॉर्म पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। चलिए इसका प्रूफ देखिए इसका, सिंस जो ये होता है अपर राइमन इंटीग्रल ऑफ एफ इस क्या होता है, ये इस इन्फीमम होता है, ऑफ किसका होता है, ये इन्फीमम ऑफ इन्फीमम यू पी एफ, ठीक है, एंड लोअर राइमन इंटीग्रल ऑफ एफ इज सुप्रीमम ऑफ किसका, सुप्रीमम ऑफ एल पी और for all partitions P, सभी पार्टीशंस P के लिए, therefore for given epsilon greater than 0 there exists
there exist partitions P1 and P2 and P2 such that ठीक है, P1 and P2 such that U P1F less than equal to F into dx plus epsilon, ठीक है। U P1F लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, अच्छा लिमिट भी आएंगी A to B, ठीक है। एंड LPF कितना आएगा, आगे तो जगह नहीं है, चलिए कहाँ को लिखूं इसको मैं, चलो इसको तो मान लेना, तुम फर्स्ट मान लेना, एंड LP2F एंड LP2F ग्रेटर देन आएगा A to B fx कह सकते हैं, fx dx माइनस एप्सिलॉन। यदि इस इंटीग्रल में हम एप्सिलॉन जोड़ते हैं तो UP1x है, ये वैल्यू कैसी होती है, ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, और पार्टीशन P2 के लिए LPF बड़ा होता है किससे, ग्रेटर देन इंटीग्रल A to B fx dx माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इतना नोट करिए, ऊपर मिटा के इसको आगे ऊपर करूंगा। चलिए इसको सेकंड भी मान लेना, इसको क्या मान लेना, सेकंड, लेट P बी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 and P2 we have P क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, देन वी हैव, तब हम ये जानते हैं U P F लेस देन इक्वल टू होता है किससे, U P1F से, एंड L P F ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, L P2F से, L P2F से, इसको मान लेना तुम थर्ड, और इसको क्या मान लेना फोर्थ, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए UPF जो है इससे लेस है UP1F से, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से ये वैल्यू ना इससे लेस देन इक्वल टू है, और ये देखिए यहाँ से UP1 इससे लेस है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट और थर्ड से, भाई ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो देखिए ऐसे समझिए जैसे मैंने कहा 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा हो किससे, 3 से, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, 1 छोटा है किससे, 3 से, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये छोटा आ जाएगा किससे, इससे, यही हमें सिद्ध करना है इसमें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, UPF लेस देन आ जाएगा किससे, इंटीग्रल A to B, ठीक है, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम क्या, अपर राइमन इंटीग्रल ऑफ F, पूरा लिखते हैं तो fx dx, शॉर्टकट में F लिख के भी छोड़ देते हैं, और प्लस कितना एप्सिलॉन, एंड चलिए नीचे से मिटा कर नीचे करता हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे लिखेंगे हम, इक्वेशन नहीं है, इक्वलिटी है, बस ये ऐसे ही कह देंगे, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से देखिए ये वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है, और ये इससे बड़ी है, ऐसे समझो जैसे मैं भी आपको बताया था, 2 बड़ा हो किससे, 1 से, और 1 बड़ा है किससे, 1/2 से, तो इससे कह सकते हैं हम 2 बड़ा है किससे, 1/2 से। तो जरा यहाँ से देखिए ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो
ये इससे बड़ा आ जाएगा, तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से होता है, ये क्या आएगा, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से देखिए क्या आ जाएगा, एल पी एफ बड़ा आ जाएगा किससे, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस कितना एफ साइलेंट फोर ऑल पार्टीशन पी, फोर ऑल पार्टीशंस पी, ठीक है, विथ नॉर्म पी लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, इसमें जरा देख लीजिए, ठीक है, कौन सी थ्योरम थी, डरबर्ग्स थ्योरम, बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गई, अच्छी थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम का कराएंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।